Namaste. I'm Dr. Mona Patel, naturotherapist and diet consultant since last 16 years in Mumbai. What is the main root cause for the male infertility? The first one is low sperm counts in males, and the second thing is the low mortality of sperm. बाद में सोचने के लिए आप जो भी तरीका यूज करते rather contraceptive pills, तो ये जो सारी चीजों का ओवर यूज होता है, ओवरडोज होता है, that is also one of the root cause to create the infertility in male or female, you can say. Both the things are go parallel only. Female infertility. Basically, female is the source, female is the main person who is going to give a birth to a new child. So as I said, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी में फीमेल इनफर्टिलिटी को आप ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यूट्रस फीमेल्स में होता है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल्स में रहती है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ने फीमेल्स में दिए हैं। तो फीमेल्स को अपनी केयर ज्यादा करनी है, फीमेल्स को ज्यादा ध्यान रखना है कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और जो जेनेटिकल ऑर्गन्स है वो ज्यादा हेल्दी रहे, ज्यादा क्लीन एंड नीट रहे, ताकि किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो। These are some things, basic things कि जब भी आप इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द इनफर्टिलिटी थिंग, एक्चुअली यंग गर्ल्स जो है, टीनेजर्स है, उनको भी ये सारी चीजों ध्यान में रखने की जरूरत है। बिकॉज इनफर्टिलिटी इज नॉट लाइक के फीवर आया और आपको बुखार दिखा, एक दिन में 2 दिन में अच्छा हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दीज आर द थिंग्स विच ग्रेजुअली जनरेट्स इन योर बॉडी। बॉर्न होता है बच्चे का, फिर वो बड़ा होता है, प्यूबर्टी एज आती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इट्स लाइक अ लाइफ साइकिल। तो अगर वो फ्रॉम द बिगिनिंग आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो एट अ पर्टिकुलर एज यू मस्ट फेस द प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी सुनिए, समझिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। टू बी वेरी फ्रेंकली आई वुड लाइक टू से वन थिंग ओवर हियर, हमारे इंडिया में एक एजुकेशन सिस्टम में अगर हम सेक्स एजुकेशन डाल देते हैं तो ये प्रॉब्लम आने के काफी हद तक चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर नहीं है तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को इस तरह की नॉलेज देनी चाहिए, इस तरह के सेक्स एजुकेशन खुद को देने चाहिए बिठा के आफ्टर सर्टेन एज व्हेन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये जो प्रॉब्लम आजकल फेस हो रहा है यंगस्टर्स में, इसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, पहले से थोड़ा सा प्रिकॉशंस रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। दिस आर द सिंपल थिंग्स। तो हम बात कर रहे थे कि आजकल लोगों को अपना करियर वगैरह है, टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी को ही क्रिएट करते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि एक तो लेट एज में मैरिज करते हैं, प्लस प्रॉब्लम क्या हो रहा है फीमेल फैक्टर में, यू नो लाइक टुडेज मोस्ट अफेक्टिंग प्रॉब्लम अर्ली मेनोपॉज। ये तो आप सब जानते हैं कि जब तक विमेन फर्टाइल एज तक है तब तक वो कंसीव कर सकती है नेचुरली। Once the periodical cycle stops, the terms are going to be stopped, तब हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल लो हो जाता है और आप उसके बाद में कंसीव करना सोचते हैं, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो बेटर है कि अर्ली मेनोपॉज फेस कर रहे हैं तो आपका प्लानिंग भी उस हिसाब से ही होना चाहिए। इफ आई जस्ट गो लिटिल बिट वेरी क्लियर अबाउट दैट, then the perfect age of a female to conceive a child is between 20 to 25, the ideal age, जहाँ पे complications कम होते हैं, women's internally strong रहते हैं, उनके जो organs है, जो reproductive organs है, वो काफी हद तक strong रहते हैं, यानी conceive करने के लिए काफी अच्छे से capable होते हैं, proper grow होते हैं वो उस age में, aging process लगा नहीं होता है तभी तक, hormones fully secretions में रहते हैं। So 20 to 25 is the best age for a female to conceive. The maximum level is up to 35. If due to any reason you are not able to conceive, try to conceive before 35. So अगर आप 35 to 40 में conceive करने की try कर रहे हैं, so there may be a chance or you are more prone to face the infertility. There are so many reasons: internal hormonal imbalances, your psychological state, your physical fitness, deficiency like hemoglobin low or vitamin deficiency. If we talk scientifically, there are so many reasons which affect your fertile age. So be wise, take your decision at a proper time
I can't say the career is not important, the studies are not important. It is as important as your life. Because see, you're going to give a new creation made by the God. You are the only source. Male cannot conceive. Male will help you to conceive. So a girl or a woman must be more conscious for this part. Okay? So basically we talk about the female factor. So what affects major for the female factor to create the infertility? The basic thing is when we are going to talk about the fertility, conceiving. So the first thing it comes in our mind is the uterus in female. तो अगर ऐसे 5% केसेस अब तक एवरेज में देखे गए हैं फीमेल में कि जिनको यूट्रस होता ही नहीं है बाय बर्थ, उसे हम कुछ नहीं कर सकते. That's a natural thing. So that is the major thing. If you don't have uterus, you can't conceive. Surrogacy or the other things are there. Second thing, uterus तो मिला है, लेकिन the size of the uterus is not proper. क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब ये बच्चा कंसीव होता है और उसका जो 9 महीने तक ग्रोथ होता है, तो वो यूट्रस यानी कि बच्चादानी में ही होता है. एक ओवम जब मिक्स होके आता है, अंदर पुट ऑन होता है, वहां से लेके 9 महीने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा यूट्रस के अंदर ही होता है. जो एक फलित होता है पूरा बच्चा एक छोटे से डॉट्स एग्स में से, तो पूरा प्रोसेस हमारे यूट्रस के अंदर कवर होता है. अगर आपका यूट्रस कैपेबल नहीं है, छोटा है, तो इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम. सो बेसिकली दिस थिंग इज द मेन थिंग, यूट्रस. सेकेंड थिंग, जहाँ से बच्चे का जन्म का रास्ता जो होता है, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब. 2 ट्यूब्स फीमेल्स में रहती है, लाइक इस तरह से ओवरीज से कनेक्ट होके 2 फैलोपियन ट्यूब आके पूरा यूट्रस के अंदर मिक्स होता है. तो जो फैलोपियन ट्यूब है एक्चुअली इज द मेन कैरेक्टर यू कैन से टू क्रिएट अ न्यू लाइफ. फैलोपियन ट्यूब काफी टाइम देखा गया है कि ब्लॉक्ड रहता है, एबनॉर्मल साइज रहता है. Fallopian tubes are not proper, so that is again a reason to create the infertility. Ovaries से secretions अच्छे से हो रहा है, uterus is capable, but still if your fallopian tube is not proper, it is blocked, then there is again the issue of infertility. Up to certain extent, due to the science or with the help of science in today's life, we can able to open up the fallopian tube up to certain extent and able to conceive, but that is the secondary thing. First is the basic organ that you must learn about that, right? So the fallopian tube is the second thing. And the third thing, that is your ovaries, जहाँ से proper female के hormones secretions में रहते हैं. So the ovaries are the main thing that secretes the hormones. वहाँ से जाके fallopian tube में जाते हैं और वहाँ से uterus में आते हैं. तो जो भगवान ने इसीलिए हमें 2 ओवरीज दिया है, यूट्रस एक ही दिया है, बट ओवरीज 2 दी है. कि अगर एक ओवरीज में प्रॉब्लम है तो एक ओवरीज से भी कंसीव हो सकता है, बट अगर दोनों ओवरीज में प्रॉब्लम है देन देयर इज अ इशू. ओवरीज से जो हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं उससे फीमेल स्ट्रक्चर पूरा आपका डेवलप्ड होता है. उसी की वजह से तो हम फीमेल स्ट्रक्चर को बाइफरकेट कर सकते हैं. दीज 3 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर गिफ्टेड टू वुमेन ओनली. सो मेक श्योर ये 3 ऑर्गन्स को प्रिवेंट कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए. ओवरीज के इम्बैलेंस की वजह से आजकल जो हाईएस्ट टीनेजर से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. यू मस्ट नो अबाउट दिस, इट्स वेरी कॉमन फॉर द लेवल ऑफ AMH, एंटी यूरिनरी हार्मोन. ये हार्मोन है जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन फीमेल्स में रहता है, जिसकी वजह से एक प्रोडक्शन कितना हम जान सकते हैं. अगर ये हार्मोन ही नहीं बन रहा है, AMH हार्मोन, AMH, female cannot conceive. PCOS and PCOD, polycystic ovarian syndrome, or you can say the other one is polycystic ovarian disease. Very much common. I can say हम अपने यहाँ कंसल्टेशन में देखते हैं अराउंड 80% ऑफ टीनेजर गर्ल्स और उनके पेरेंट्स के साथ आते हैं और यही प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं तो फ्लो नहीं आ रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, जो फ्लो होना चाहिए वो स्टिकी आ रहा है, एक ही दिन दिखता है, 3-4 दिन तक जो नॉर्मल पीरियड्स चलने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं. मेजर थिंग, दे हैव टू स्टे ऑन सम मेडिकेशन ड्यू टू हैवी पेन ड्यूरिंग द पीरियड्स. और काफी टाइम फिर जब भी आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास, दे सजेस्ट यू ऑन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और द हार्मोन पिल्स. जो 20 दिन 30 दिन का एक साइकिल रहता है, 21 दिन का साइकिल रहता है, and you have to totally depend on that medications. Without that medication आपका natural flow, आपके natural periods आते ही नहीं. These are all because of PCOS and PCOD. These are the common symptoms. तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है which affects the female factor for infertility. ये सारे जो हम बात कर रहे हैं
they all are scientifically proven things. साइंस ही बताता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ रहा है and a female cannot conceive. See, only 5% overall देखा गया है कि एक नेचुरल बॉर्नली डिफेक्ट रहता है फीमेल्स में, या तो ऑर्गन्स नहीं है या तो हार्मोन्स ही नहीं बन रहे हैं. दैट इज ओनली 5%. नॉट ईच एंड एवरी गर्ल आर फेसिंग द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम को समझिए कि उसके रूट कोज को समझिए. ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और यही आपको धीरे धीरे करके इनफर्टिलिटी तक लेके जाते हैं. उसके बाद जो ओवम यानी कि एग्स बनते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, बन तो जाते हैं पर वो टिक नहीं सकते, रैप्चर हो जाते हैं. उनकी जो एक गति रहती है वो प्रॉपर नहीं होती. एक ओवम सपोज आया तो 7 डेज 8 डेज रहना चाहिए नॉर्मली, उसके जगह वो एक दिन भी नहीं टिक पाता है, प्रॉपर बन नहीं पाता है, तुरंत रैप्चर हो जाता है, तो फर्टाइल ही नहीं हो पाएगा. So this problem is also due to ovarian disturbance. The other problem is endometrial thickness. Uterus की जो wall है उसके आजू बाजू thickness बढ़ने लगती है. Because of that भी conceive करना impossible हो जाता है. Already uterus है, अगर size में problem है, फिर उसके बाद आपकी thickness endometrium wall की जो thickness बढ़ती है, endometriosis जिसे बोलते हैं, तो ये अगर बढ़ जाती है तो आपके पास अंदर जगह ही नहीं बचती. प्लस बर्डन इतना बढ़ जाता है कि काफी टाइम आपने देखा होगा बल्जी टमी दिख रहा है. टमी, लोअर टमी एकदम से टायर के जैसा बाहर आ गया है. पेन, कंटिन्यूअस पिंचिंग पेन रहता है. तो ये सारे सिम्टम्स भी है which affects the infertility in women. So till now we discussed about male factor and female factor, the root cause or the reasons why the infertility occurs. हमने पूरी अभी तक जो भी बात की ये पूरे रिसर्च और साइंटिफिक वे से बात की है. ये साइंस जो है हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है, शायद 100-150 साल पुराना ही है, हिपोक्रेट्स के बाद जो हमने प्रगति की है.